हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अपने चैनल विवेक गुप्ता में स्वागत है। देखते हैं हम सॉल्व पेपर की अगली श्रृंखला में पहला का पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से लगता है इसको देख लेते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए यहां पर जो साइन थीटा है और कास थीटा, इन दोनों की जो वैल्यू है इक्वल है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू त्रिकोणमिति सारणी में किस एंगल के लिए इक्वल होता है। तो हमें याद है कि जो हमारा साइन 45 अंश का मान होता है वो इक्वल होता है कास 45 अंश के मान के। यानी कि थीटा इक्वल हम क्या लेते हैं, π/4 या लेते हैं 45 अंश। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। तो आपका साइन π/4 इक्वल टू कास π/4, इसलिए थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, इसके बराबर क्या होता है 1/√2। दोनों वैल्यू इक्वल होते तो थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर अब क्या हो जाएगा π/4। आंसर नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है यदि एफ एन कोई फंक्शन है, एफ एन इक्वल टू n/1 + n, तो हमें मान ज्ञात करना है एफ एन प्लस 1/fn का। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से लगेगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है एफ एन इक्वल टू n/1 + n, तो या इसलिए 1/fn की वैल्यू निकालते हैं। तो ये होगा 1/n/1 + n। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + n/n। ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करना है। तब fn + 1/fn, इसलिए वैल्यू को रख दीजिए। तो fn की वैल्यू है n/1 + n प्लस fn की वैल्यू है 1 + n/n। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n² प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 + n का होल स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में 1 + n। इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए a + b का होल स्क्वायर इसको खोलते हैं तो n² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि 2n बटे में n ब्रैकेट में 1 + n। जब इसको सॉल्व कर देखिए n स्क्वायर आपका हो जाएगा 2n² प्लस 2n + 1 बटे में n ब्रैकेट में 1 + n। आंसर नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है यदि सदिश 2i + mj + 3k और 4i - 2j - 2k परस्पर लंब है तो m का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर आपके लंब है तो m का मान किस प्रकार से कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका सदिश और अदिश से लिया गया है। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है a बार इक्वल टू, मान लेते हैं इसको, a बार इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस mj कैप प्लस 3k कैप, और b बार इक्वल टू आपको दिया है 4i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो देखिए जब आपका कोई दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, यानी कि जब सदिश परस्पर लंब होते हैं तब a बार डॉट b बार इक्वल टू क्या होता है आपका 0। इसको आपको याद करना पड़ेगा, या आप मान लीजिए आपका सूत्र है कि जब कोई दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तब आपका a बार डॉट b बार इक्वल टू किसके होता है 0 के। तो देखिए a बार और b बार की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसी प्रकार से मान को आप रख लीजिए। a बार का मान आपको दिया है 2i कैप प्लस mj कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं किससे, हम बी बार से। तो बी बार की वैल्यू दे रखा है 4i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप।
इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जब आपका डॉट प्रोडक्ट होता है तो सिर्फ आई वाले का आई में ले लीजिए, जे का जे में लीजिए, के का के में लीजिए। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। बाकी अदर की जितनी भी वैल्यू आपकी होती सब 0 हो जाती, तो हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। अदरवाइज आपका जो भी कुछ रहता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम आई आई का ले लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज किसी का हमें मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, आई आई का, जे जे का, के की वैल्यू को फाइंड करते। देखिए तो 2 का 4 में गुणा कराइए तो आपका हो जाएगा 8 आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, मल्टीप्लाई 3 लगा दीजिए, प्लस जे का जे में करा दीजिए तो यहां पे यम है, यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का यम इंटू 2 इंटू जे कैप डॉट जे कैप, प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6 के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां से, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस का 2 का यम मल्टीप्लाई करेंगे 2m, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 माइनस का 2m इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2, तो m इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो 2/2, तो m की वैल्यू आपकी आएगी 1। वही वैल्यू आपसे पूछ रहे थे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट के अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जो ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम इसका सलूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम दशमलव में जो दिया है इसको हम लोग साधारण भिन्न के रूप में पहले बदल लेते हैं। तो देखिए आपका दिया है श्रेणी 0.9 दिया, तो क्या इसे हम 9/10 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस ए आपका 0.03 दिया तो इसको क्या 3/100 लिख सकते हैं, प्लस ए आपका दिया है 0.001 तो इसको क्या 1/1000 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपकी इनफाइनाइट अनंत पदों की सीरीज चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से कहीं हम इसको घटाते हैं, पहला पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो हमारा जो है कि अंतर समान नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर 100 है, यहां पर 10 है, यहां पर 1000 है, यहां पर 10 है, तो आने की कोई आपकी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये जो श्रेणी दिया हुआ है यह आपका गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में यानी कि इसको हम लोग जीपी से दिखाते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो आपका ये जो जीपी का क्वेश्चन दिया हुआ, तो जीपी में पहला पद ए बराबर ले लेते हैं 9/10, और इसका जो होता है सार्व अनुपात होता है, वहां पर सर्व अंतर होता है, यहां सर्व अनुपात होता है, सार्वनुपात आर। देखिए सार्वनुपात आर इक्वल टू सूत्र होता है दूसरा पद भागे पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद भागे पहला पद, तो आर इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी, दूसरा पद आपको दिया है 3/100 भागे पहला पद 9/ आपका क्या दिया है 10। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए इसको जब हम करते हैं सॉल्व, तो ये देखिए वैल्यू आपकी पलट जाती है भाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/100 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, अंश हर और हर आपका अंश बन जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 एक कम 3, 3 3 9, नीचे 3 बच गया आपका। तो ऊपर आपकी वैल्यू बची 1 और नीचे आपकी वैल्यू हो गई 10, 10 3 30। तो हमारा आर का जो वैल्यू आ गया वो 1/ क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा जो सूत्र होता है अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग
इसका सूत्र होता है यस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर। इसमें ले जाकर के वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपने पहले से निकाल रखी है 9/10 अपान 1 माइनस आर की वैल्यू आपने निकाला 1/30। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू, देखिए आपका हो जाएगा 9/10 अपान इसका यहां करेंगे 30 में से 1 गया 29/30। तो देखिए ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यस इनफाइनाइट इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/10 इंटू 30/29। तो देखिए आपका इससे इसको काटेंगे तो 3 टाइम से कटेगा, 9 3 27 हो जाएगा। यस इनफाइनाइट इक्वल टू आपका आ गया 27/29। कितना बेहद सरल क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का जो ये सूत्र है, इस सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है। बाकी आपका सार्वनुपात निकालने के बाद प्रथम पद को उसमें रख करके हल कर देना। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया हुआ है यदि y इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स तो dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट आपको y इक्वल टू दो फंक्शन यहां पे दे रखे हैं, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज आपको दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज दे रखा है। तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज होता है वह एक्सपोनेंशियल सीरीज से पहले उसका अवकलन किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते समय हमें निम्न बातों को ध्यान देना होगा। यानी हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू ई के पावर यक्स साइन यक्स। इसका आपको यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए यहां पर जो आपके दो फलन दे रखे हैं, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज का फलन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन है। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल को फर्स्ट फलन मानकर हल करते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड फलन मान के हल करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज और ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज दोनों का आपका दो फलनों का गुणनफल में dy अपान dx पूछे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन को फर्स्ट फलन मान करके हल करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, दो फलनों के गुणनफल में सूत्र आपका होता है, दो फलनों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है फर्स्ट फलन, यफ लिख दे रहे हैं बेटा, फर्स्ट फलन इंटू डी अपान डी एक्स सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन इंटू डी अपान डी एक्स फर्स्ट फलन। ये आपका सूत्र होता है। सूत्र हमारे द्वारा बार बार लिखाया जा चुका है। आप हमारे प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर के जितने वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये सूत्र बार बार लिखाया गया। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिए, दो फलनों के गुणनफल का फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन। तो देखिए बेटा यहां पर हमने क्या मान लिया, साइन यक्स को हमने मान लिया फर्स्ट फलन और ई के पावर यक्स को हमने मान लिया सेकेंड फलन। तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए तो आपका होगा y का डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका होगा डी अपान डी एक्स ई के पावर यक्स साइन यक्स। इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकेंड माना। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन यानी कि साइन यक्स इंटू डी अपान डी एक्स ई के पावर यक्स सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन ई के पावर यक्स इंटू डी अपान डी एक्स साइन यक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आ जाएगा साइन यक्स और ई के पावर यक्स का अवकलन। ये सूत्र इसको भी लिख दे रहे हैं। आपका जो सूत्र होता है, पहला जो आपका सूत्र होता है बेटा डी अपान डी एक्स ई के पावर यक्स का होता है अवकलन ई के पावर यक्स और डी अपान डी एक्स साइन यक्स का होता है कास यक्स। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बार बार लिखेंगे ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ई के पावर यक्स का अवकलन ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स और साइन यक्स का अवकलन होगा आपका
काश यक्स, ई के पावर यक्स देखिए दोनों में है तो ई के पावर यक्स कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा साइन यक्स प्लस काश यक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3/7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आपको इसका सोल्यूशन किस प्रकार से कैसे किया जाता है। आपको बेटा इसमें दिया है क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3/7x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान दे लीजिए कि जो आपका लिमिट होता है x गोज टू इनफाइनाइट होता है, इंप्लाई दैट ये आपके x के पावर n के सीरीज में रहता है। और जब लिमिट हम x गोज टू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो वैल्यू आपकी क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो x का पावर उसे 1 बटा में बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 बटा में बनाने के लिए क्या करते हैं कि x स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लीजिए। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि x स्क्वायर का ऊपर और नीचे भाग दिला दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा और उचित लगे। तो x गोज टू इनफाइनाइट, यहां से x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 4 बचता है माइनस का 5। देखिए ऊपर x है, x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ऊपर यहां पर x स्क्वायर यहां पर गुणा करना होगा और आपका तो यहां से देखिए एक x चला गया तो एक और x चला जाएगा तो आपका बचेगा 5/x और यहां पर -3 एक भी x नहीं है तो -3/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में सेम वही कहानी होगा, यहां से भी x स्क्वायर कॉमन लीजिए तो आपका बचेगा 7, यहां पर प्लस 3/x हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट बचा 4 माइनस का 5/x माइनस का 3/x स्क्वायर कुल के बटे 7 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए हमने आपको बताया कि जहां पर हम x का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो बटे में वैल्यू 0 दे देगा। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका बचेगा क्या 4 -0 बटे में 7 प्लस 0 प्लस 0। तो आपका आंसर बचेगा 4/7। नोट कर लीजिए, बेहद सरल क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है 6i के पावर 74 प्लस 4/i के पावर 174, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका है समृद्ध संख्या से लिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कैसे करते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है 6i के पावर 74 प्लस 4/i के पावर 174। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो हम क्या करते हैं कि इसको आई स्क्वायर के होल पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं 74 को। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × आई स्क्वायर के होल पावर 37। देखिए 37 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 2 3 6 7 74 आ जाएगा प्लस 4/i स्क्वायर के होल पावर 87 कर देते हैं। 87 दूना के 174 होता है, इसको कर लीजिए 2 7 14 के 4, 2 8 16, 1 17। तो देखिए कितना बढ़िया आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 6 × -1 के पावर 37 प्लस 4/-1 के पावर 87। एक चीज आप लोग याद कर लीजिए स्टूडेंट कि -1 के पावर कहीं सम होता है तो वैल्यू आपकी +1 आती है और -1 के पावर कहीं आपकी विषम संख्या होती है तो वैल्यू आपकी -1 आती है। ठीक है, चाहे कितना हो पावर हो। तो 1 के पावर देखिए 37 क्या है, एक हमारी विषम संख्या है, 87 क्या है, एक विषम संख्या है। तो हमें क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो आपका 6 × -1 प्लस 4/-1,
तो 6 एक कम 6 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 10। आंसर। कितना बढ़िया आपका एक क्वेश्चन लगा है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो कि साइन ए प्लस साइन बी अपान साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। देखिए एक क्वेश्चन आपका किस प्रकार से हल होगा। तो स्टूडेंट जो एक क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है साइन ए प्लस साइन बी अपान साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए माइनस का बी। तो हम RHS लेकर के चलते हैं, सॉरी LHS लेके चलते हैं, RHS ला देते हैं। तो LHS लेके चलते हैं। तो LHS में आपको दिया है साइन ए प्लस साइन बी बटे में साइन ए माइनस साइन बी। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन रूल लगा देते हैं। आप लोग जानते होंगे साइन रूल आप लोग जानते होंगे कि साइन ए बटे में ए बराबर साइन बी बटे में बी बराबर साइन सी बटे में सी बराबर के। ये आपका साइन रूल है। साइन रूल में हमको देखिए ए बी की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू फाइंड करते हैं तो ए के मिलता है, और साइन बी इक्वल टू फाइंड करते हैं तो हमको बी के मिलता है। अब साइन ए और साइन बी का मान उठा करके आप इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आपका इधर देखते हैं साइन ए इक्वल टू हो जाएगा ए के प्लस साइन बी इक्वल टू हो जाएगा बी के। साइन ए इक्वल टू ए के माइनस साइन बी इक्वल टू बी के। ऊपर से के कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी बचेगा, नीचे से के कॉमन ले लीजिए तो ए माइनस का बी बचेगा। के से के कैंसिल आउट, तो आपका हो गया ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। यही शायद आपका RHS है। देखिए कितना बेहद सरल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया हुआ है सारणी क्वेश्चन है 2 1 3 -1 3 -2 3 11 1 का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपका किस प्रकार से कैसे लगेगा। सॉल्यूशन में दिया है 2 1 3 -1 3 -2 3 11 1। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम पहले वाले को पकड़ते हैं, तो 2 को पकड़ते हैं बराबर करके, 2 को पकड़ते हैं, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो 2 को पकड़ते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म होता है, 3 1 जा 3। सूत्र में पहले से माइनस होता है, 11 दूनी के 22 माइनस का 22, तो प्लस का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। दूसरा -1 देखिए सूत्र होता है माइनस वजह से दिया तो +1 हो जाएगा। ए वाला और ए वाला आपका स्तंभ खत्म, 2 1 कम 2 माइनस 11 3 33 प्लस का 3, ए वाला खत्म, माइनस का 2 माइनस का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 2 22 3 25 इंटू का आपका हो जाएगा 22 3 25 प्लस 1 गुणत्ते 33 में 1 घटाइए तो आपका आएगा माइनस का 32 प्लस 3 गुणत्ते इसमें करेंगे 9 2 11 तो माइनस का 11। तो 25 दूनी के 50 प्लस माइनस 32 से कम 32 प्लस माइनस 11 3 33। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 50 माइनस का 3 2 5 3 3 6 यानी कि 65 माइनस का 65। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 15। आंसर सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विपद प्रमेय से है x + a के होल पावर 4 का प्रसार करें। इसका देखते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से कैसे होता है। तो स्टूडेंट जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, दिया है x + a के होल पावर 4 का प्रसार करें। तो देखिए आपका क्या होगा, x के पावर x + a के होल पावर 4 का प्रसार करेंगे तो आपका देखिए
जीरो से स्टार्ट होता है एन सी आर, तो एन की वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, तो 4c0 यक्स के पावर, यक्स का यक्स नहीं दिया, यक्स के पावर n माइनस आर होता है, तो आपका होगा 4 माइनस 0 इंटू ए के पावर आर, यानी ए के पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस आपका देखिए A4C0 यक्स के पावर 0 माइनस 0 ए के पावर 0। अब अगला लेकर के जब आते हैं तो आपका आएगा 4C1 यक्स के पावर 4 माइनस का 1 ए के पावर 1, प्लस अगला आएगा 4C2 यक्स के पावर 4 माइनस का 2 ए के पावर 2, अगला आएगा 4C3 यक्स के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 3, प्लस 4C4 यक्स के पावर 4 माइनस 4 ए के पावर 4। ये लास्ट है आपका। देखिए जीरो से स्टार्ट होगा, जब 4C4 बन जाता है या ए के पावर जब 4 बनता है तो उसको हम लोग ए के पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, ए के पावर 4 पर बंद कर देंगे। जब पावर आपका 4 रहेगा, 5 रहेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर पर बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4C0, एक चीज आप लोग याद कर लीजिए कि 4 NCR का जब फैक्टोरियल करते हैं तो n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये सूत्र होता है। ठीक है, और कहीं आपका r इक्वल टू 0 दे देता है, r इक्वल टू क्या दे दे 0 दे दे, तो आपका जो फैक्टोरियल का मान होता है वह आपका 1 हो जाता है। याद कर लीजिए, जैसे आपको जैसे यहां पर दिया था आपका 4C0 दिया था, तो इसका फैक्टोरियल का मान कितना होगा 1 होगा। इसको आप याद कर लीजिए। तो ये आपका हो गया 1 इंटू यक्स के पावर 4 ए के पावर 0, किसी भी संख्या के घात 0 भी उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो इंटू 1। ठीक है, प्लस 4C1 की जो वैल्यू होती है ये आपकी जो यहां पर दिया रहता है, इसको देख लीजिए 4C1 की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है, जो यहां पर कहीं 1 है और उसके ऊपर जो भी संख्या दिया रहता है वो वैल्यू वही हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 4, यक्स के पावर 4 में से 1 गया 3, ए के पावर 1 यानी ए, प्लस 4C2, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल डॉट 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू यक्स के पावर 2 ए के पावर 2 प्लस 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, और 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, यक्स के पावर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ए के पावर 3 प्लस 4C4। एक चीज और ध्यान लीजिए दे लीजिए, कहीं आपका 4C4 है तो आपका जब फैक्टोरियल की वैल्यू करते हैं तो भी इसका 4C4 रहता है, दोनों मान बराबर रहता है तो भी उसका फैक्टोरियल मान 1 आता है। इसको भी याद कर लीजिए। तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू यक्स के पावर 4 गया 0, ए के पावर 0, और किसी भी संख्या 0 का मान 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर लिए तो आएगा यक्स के पावर 4 प्लस 4 यक्स क्यूब ए, प्लस इसको सॉल्व करिए तो ये आपका जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 यक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 गुणत 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल गुणते 1 यक्स ए क्यूब प्लस ए के पावर 4, इसका 1 हो जाएगा। तो इसको फिर से लिख देते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, 1 पावर 4 यक्स के पावर 3 ए प्लस, देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, इसको काटेंगे 2 से 4 को तो 2 बचेगा, 2 3 6 यक्स के पावर 2 ए के पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, बचा 4 यक्स ए क्यूब प्लस ए के पावर 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। कितना बेहद सरल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब जो चीजें हम कुछ लिखवाए हैं इसको याद कर लीजिए, पॉइंट वाइज बना करके नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि y बराबर x के पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 तो y4 का मान ज्ञात कीजिए। y4 का सेंस यहां पर यह बोल रहा है
कि d4y अपान dx 4 का मान ज्ञात करना है, यानी x का y का x के रिस्पेक्ट में 4 टाइम अवकलन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सलूशन किस प्रकार से कैसे होता है। तो आपको दिया है क्वेश्चन में, दिया है y इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा dy अपान dx, यानी कि y1 इक्वल टू d अपान dx x के पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है, y1 इक्वल टू आपका आता है, आपका आगे आ जाएगा 5x के पावर 4 प्लस 7 3 के 21x के पावर 2 प्लस 5 दूना के 10x प्लस 7, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सूत्र लगता है d अपान डी एक्स के पावर n का लगेगा, तो n x के पावर n माइनस 1, ये आपका सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, y1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी y2 की वैल्यू आएगी d अपान डी एक्स 5x के पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। इसको y2 इक्वल टू आप लोग हल करोगे तो आपका आएगा 5 चौके 20 x क्यूब प्लस 21 दूना के 42 x प्लस 10। अब क्या करते हैं, y2 का पुनः x के सापेक्ष, फिर से करते हैं सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करने तो आपकी वैल्यू निकलेगी y3 की वैल्यू निकलेगी y3 dx अपान 20x के घात 3 प्लस 42x प्लस 10। जब इसको हल करेंगे तो y3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 23 60 हो जाएगा, 60x स्क्वायर प्लस का 42। ठीक है, अब इसको जब हम फिर से हल करते हैं तो इसको हम अब क्या करते हैं कि y3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः इसका फिर से x के सापेक्ष करने तो y4 की वैल्यू आएगी y4 इक्वल टू d अपान डी एक्स 60x स्क्वायर प्लस 42। इसको हल करेंगे तो y4 इक्वल टू आपका आएगा 60 दूनी के 120x। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है काश थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर 3 इंटू काश थीटा माइनस आई साइन थीटा के होल पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन आपका डिमॉयर थ्योरम से लिया गया है, तो इसका सलूशन किस प्रकार से होगा। देखिए आप लोगों को डिमॉयर प्रमेय में ये बताया गया है कि आपका काश थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर n रहता है, तो ये एंगल इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाता है, काश n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ठीक उसी प्रकार से इसको हम खोलेंगे। इसलिए काश थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर 3 इंटू काश थीटा माइनस आई साइन होल पावर 4, तो इसको सूत्र में खोलते चले जाइए तो 3 आगे आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा काश 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा काश 4 थीटा माइनस का आई साइन
4 थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप क्या करिए, बारी बारी इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ठीक है। अब इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का i साइन 4 थीटा cos 3 थीटा, इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का i साइन 3 थीटा cos 4 थीटा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाएंगे प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, ठीक है। तो आई स्क्वायर का जो मान होता है आपका, ये मान ला करके आप यहाँ पर रख दीजिए, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी cos 3 थीटा cos 4 थीटा, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, आई स्क्वायर का मान होता है 1, सॉरी यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 नहीं होता, आई स्क्वायर का जो मान होता है आपका यहाँ पर, सॉरी -1 ही रखते हैं। जो आई स्क्वायर का मान होता, देखिए यहाँ पे जो आई स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है, -1 यहाँ रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन 3 थीटा इंटू का साइन 4 थीटा, ठीक है। और आपका मान आई वाले को एक साथ ले लीजिए, तो माइनस का आई साइन 4 थीटा इंटू का cos 3 थीटा प्लस का आई साइन 3 थीटा इंटू का cos 4 थीटा, ठीक। तो देखिए आपका, ये देखिए आपका सूत्र बन गया cos a माइनस बी का, ये सूत्र आपका किसका बन गया, cos a माइनस बी का, ठीक है। तो a के स्थान पर हमने 4 थीटा मान लिया, b के स्थान पर हमने 3 थीटा मान लिया, ठीक। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप इसको इस प्रकार से सिस्टमैटिक पहले लिख लीजिए, तो आप इसको लिख लीजिए cos 4 थीटा डॉट cos 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डॉट साइन 3 थीटा प्लस वाले को आगे लिख लीजिए प्लस आई साइन 4 थीटा डॉट cos आई साइन आई cos 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ठीक है, माइनस, इसको ठीक इसी प्रकार से लिखिए, तो ये लिख लिया 3 थीटा, फिर लिखिए माइनस का आई साइन 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा cos 4 थीटा, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें से क्या करते हैं कि ये आपका सूत्र हो गया cos a माइनस बी का, तो ये आपका हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस का 3 थीटा। यहां से क्या करिए कि माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आई कॉमन ले लीजिए, माइनस आई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो आपका बचता है साइन 4 थीटा साइन ए इंटू cos बी प्लस, यहां से माइनस कॉमन लेने तो माइनस, यहां से हमने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा माइनस साइन cos ए इंटू साइन बी। तो ये आपका हो गया, आपका ये सूत्र बन गया माइनस का आई साइन ए माइनस बी, यानी कि cos थीटा माइनस का 3 थीटा। तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। कितना बेहद सरल क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका जो पहला का 10 भाग हल करना था, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन दिए थे सारे क्वेश्चन को मेरे द्वारा हल करा दिया गया। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद हो सके तो हमारे प्रीवियस जो वीडियो डाले गए हैं, इसके पहले के भी सॉल्व पेपर के मैंने वीडियो डाले हैं 20, 21 के 21, 22 को, उसको भी आप कंटिन्यू देखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मैं आप लोगों को दूसरे का पार्ट अगले नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। सॉल्व पेपर की जो श्रृंखला चलेगी आपकी 2019 एंड 20 में, तो ये आपके 2019 वाला सॉल्व पेपर है, इसमें आपका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपका दूसरे से क्वेश्चन को कराया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।